श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय में श्री भगवान क्षेत्र और क्षेत्रक विभाग करके अलग अलग बता रहे हैं कि विभाग कैसे करना है। उसको अलग कर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ माने जानने वाला आत्मा और शरीर क्षेत्र उसको अलग कैसे करना है, कैसे जोड़ना है। तो विभाग माने अलग करना, योग माने जोड़ना। जो सब मिला है, दिया हुआ है, तो उसमें हमने सबकी कर दी सानी बानी, सबको एक मिला दिया। आत्मा और शरीर को एक कर दिया, जाना ही नहीं कि क्या उसका व्यवहार है, क्या बर्ताव है और कैसे हमको रहना है। तो उसे अलग अलग करके समझो। अलग कैसे किया जाए? अनेक साधन भगवान ने ज्ञान के बताए हैं। यही ज्ञान है, इससे अन्यथा अज्ञान है। जानो फिर योग यानी मिलाओ, यही जीवन का लक्ष्य है। तो 8वां श्लोक है, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रिय विषय वैराग्य एवं मत्सर्य निवारणा, जीवन जरा दुख रोग मृत्यु सदोष नित्य विचारणा। इसका अन्वय है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम च अनहंकार एव जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। अर्थात इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। इस लोक में इस समय और आगे भी इंद्रियों के विषय में राग न रहकर बेराग हो जाएं। इसी में लगे रहना या इसके बिना न रह पाना। जब जैसा समय परिस्थिति आवश्यकता हो, जैसी उपस्थिति हो जाए, उसी में अपना काम बनाना है हमको। ऐसा नहीं कि इसके बिना हम नहीं रह सकते, ये परिस्थिति हमें क्यों आ गई, तो उसमें एकदम परेशान होना, घबराना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सभी कुछ मिथ्या है, ऐसा जाने या भगवत प्रीति अर्थे मानकर उसमें आसक्ति न करें। आत्मा है अनहंकार। अगला शब्द है अनहंकार। पहले अमानित्यम कहा, 7वें श्लोक में अमानित्य का वर्णन कहा, अर्थात मानना चाहना, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति नहीं है। अनहंकार अलग है और अमानित्व अलग है। अहंकार माने देह का, अमानित्व माने मानना चाहना। तो पहले मान ना होना, अर्थात नाप तौल इतना भारी, ऊंचा, लंबा, छोटा, मोटा, गोत्र या देश काल वाला मैं हूँ, आयु वाला हूँ, अमुक देश या प्रदेश का हूँ मैं, ऐसी नाप तौल करना ये मान है, अपने मान में रहना। इससे रहित अमानित्व है। अवस्था नाप तौल शरीर की है, मैं शरीर नहीं हूँ, अतः ये मेरी नाप तौल नहीं है। ये मैं जब शरीर हूँ नहीं तो नाप तौल में किसकी करूँ? अनअहंकार इतना विरोधी है। अनात्मा पर आत्मा के धर्म को आरोपित करके मैं शरीर मानने लगा। आत्मा पर अनात्मा के माने शरीर के धर्म को मानने लगा अपने को, तो यही अहंकार है, क्योंकि वास्तव में शरीर रहने वाला नहीं है। अनात्मा शरीर का धर्म है। ऐसी नाप तौल लंबाई चौड़ाई वाला हूँ, ये अहंकार है। ये सब अहंकार है, ये कुछ टिकने वाला नहीं है, सब आने जाने वाली चीज़ें हैं। तब मान चाहता है, मैं यदि शरीर नहीं तो मुझे मान की क्या आवश्यकता है। तो हम अपने को शरीर से अलग मानते हैं, आत्मा को जानते हैं, तो हमें अपने मान की क्या आवश्यकता है। कोई मान करे अपमान करे, मेरा क्या है। जो मेरी आत्मा है वो उसकी आत्मा है, करने वाला वो जाने। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, तू क्यों हो तो दास। वो जो करेगा सो भोगेगा, तू क्यों हो तो दास। तो सबकी मैं तो मैं हूँ, अपना अपनी अपनी उसका सबका कोई सम्मान करता है। अपनी अपनी उपस्थिति, सत्ता, प्रियता सबको है। अपनी अपनी उपस्थिति या सत्ता, आत्मा सबको प्रिय होती है। सब अपने को ज्ञान स्वरूप भी समझते हैं। आत्मा का सम्मान सब कर रहे हैं, तो अलग से चाह कैसी मान की। आत्मा जब सबकी ही अपने को चाह है, प्यार है, सबसे प्रीति है अपने की, तो फिर उसके चाह किसकी करना है।
जो उसकी आत्मा का मान है वो हमारा भी है, फिर हम किसकी चाह करें। दूसरे अध्याय से बराबर यही कह रहे हैं भगवान। अनेक युक्तियों से बताया है कि आत्मा न मरेगा, न बदलेगा, न नष्ट भ्रष्ट होगा, तो शाश्वत है। यह अंतर अच्छी प्रकार समझकर व्यवहार में ले आओ। शरीर में बैठने पर तो कूड़े का ढेर है, ये गंदगी की ही बात आती है इसमें। सभी स्वच्छ स्थान में बैठना चाहते हैं। यह शरीर कितना मलिन है, दूषित है। बनने का कारण रजबीर है, इसका शरीर रजबीर से ही बनता है हर एक का। ये गंदगी का ढेर खुद है। धनी राजा होकर अपने को निर्धन समझना ये गलत है। हम अपने को निर्धन क्यों समझते हैं? आत्म रूप से हम अपने राजा हैं, भगवान के अंश हैं, ईश्वर हैं, जीव अविनाशी हैं, तो हम अपने को निर्धन, गरीब, छोटा क्यों समझते हैं? मैं मूर्ख, अज्ञानी अपने को क्यों समझूं? अभिमान ना हो, मैं बनने बिगड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसी आस्था दृढ़ हो जाए। अहंकार से ही मान, स्वाभिमान, सुख दुख, लोभ, मोह, क्रोध सब होते हैं। मलिनता लगेगी। स्वतः कूड़े के ढेर पर बैठोगे तो दूसरा छूना, बोलना, देखना भी नहीं चाहेगा, सब दूर भागेंगे। जब हम कूड़े के ढेर पर बैठेंगे तो दूसरा हमें छूना, बोलना क्या चाहेगा? हमसे दूर ही भागेगा। महापुरुष का दर्शन करने सब जाते हैं, क्योंकि महापुरुष वह आत्मा से एक है, परम पवित्र है। पवित्र का दर्शन ही शोभनीय है, आनंददायक है। दुखी कोई रहता है तो उससे कोई मिलना नहीं चाहता। पवित्र से मिलकर ही पवित्र होते हैं, उसका दर्शन सब चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं। तो लेकिन जो दुखी है उससे कौन मिलना चाहेगा? दुराचारी भी कोई नहीं मिलना चाहता। दुख है तो उसे अंदर रखो। रहमन असूअन नयन ढर, जिय दुख प्रकट करें, जाह निकारो गेह से कसना भेद कह दे। तो ये हमारे जो अगर हमारे पास कोई दुख है भी तो हम उसको अंदर अपने रखें। जैसे शिव जी ने विष को अंदर रखा, न बाहर निकला न अंदर निकला, तो ऐसे ही अपने हम दुख अगर है भी तो उसको अंदर रखें, बाहर ना निकालें। जब हमें किसी का सुनना ही नहीं, देखना ही नहीं, तो मलिनता आएगी ही नहीं। आत्मा से एक हो गए तो परम पवित्र हैं ही। जब हम आत्मा से एक हैं और किसी का अपना या सुख दुख देखना सुनना भी नहीं चाहते, तो फिर हमारे मलिनता कहाँ से आएगी? उसमें विचार ही नहीं जाएगा। गंगा में पड़े रहे, अर्थात आत्मानंद की मस्ती में मस्त रहे, बाहर की गंदगी ना लगे, तो एक हो ही गया। अहंकार चला गया। दोष, ममता, अभिमान, अहम मैं से और ममता मेरे से आती है। जितने भी दोष हैं, ममता है, अभिमान है, ये सब अहम से और ममता मेरे से आती है कि मेरा ये है, मेरा वो है। तो प्राकृतिक माया से बाहर जो दुखदाई नहीं है, प्राकृतिक माया से बाहर हो जो दुखदाई नहीं है। प्राकृतिक माया हमें दुखदाई वास्तव में नहीं है, हम केवल उसको लपेटने से ही हम परेशान हैं। क्योंकि गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये सब माया है, प्राकृतिक है। अनेक प्राकृतिक सौंदर्य, दुनिया, फूल, पशु, पक्षी, सब कुछ भगवान की माया ही है। जब अपनी बना लिया तो इसे मैं और मैं तोर माया, मैं और मोर मोर तोरते माया, जेबस कीने जीव निकाया। तो इनके बस में होकर ही हम उसके परेशान हो जाते हैं, दुखी सुखी होते हैं। बाजार में अनेक फल फूल मिष्ठान हैं। प्रकृति में भी सभी चीज़ों के स्वाद, मिठास, खटास में अंतर है, अर्थात एक होते हुए भी कितने अनेकता दिखाई देते हैं। घर में कुछ लाए तो इसे मेरा समझ लिया। संसार में सभी कुछ है, परिवार, धन, घर, व्यक्ति, लेकिन मैं मेरा के जानकर अहंकार आ गया। मैं अमुक नेता, विद्यावान या धनी की माँ, पत्नी या बेटी हूँ। यह सब आता जाता है, मेरा है न मेरे का है। न कुछ मेरा है न कुछ मेरा है, आज है कल नहीं रहेगा, कुछ नहीं, कोई किसी का कुछ पता नहीं है, सब आए जाएंगे। एव च से जितने शब्द छपे हैं, एव च जो शब्द आया है इससे ही कितने शब्द दिए हैं और देंगे, यह सब ज्ञान है। यदि एक है तो सब आ जाएंगे, यदि अज्ञान है तो मान की चाह होती है। यदि अज्ञान हमारे में है तो हमको मान की चाह होती है। क्रोध, कुटिलता, ममता है तो यही सब आते जाएंगे। कुछ भी हमारा है नहीं, काहे का अभिमान करें? सेवक मालिक के धन का अभिमान करेगा तो किस बात का करेगा?
सेवक किसी मालिक के धन का अभिमान करता है कि मैं तो इतने बड़े स्वामी का नौकर हूँ, तो उसको काहे का अभिमान, आज है कल नहीं है। अभिमान से ही अपमान होता है। प्रश्नोत्तरी में श्लोक है, पासो ही तो ये ममता अभिमान सम्मोह यत्येव सुखम का स्त्री को वा महांधो मदनातुरो यो मृत्युष्य को बाह्यस्य स्वकीयम। जब मैं है तो मान है, जब ही ममता लगेगी। एक को निमंत्रण दोगे तो सब चले आएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धता रोग, इनके दुख और दोष को देखते रहो। अनुदर्शन कहा, पीछे रहो, दर्शन करो, पीछे रह के दर्शन करो। मेरा जन्म बहुत बड़े घर में, विद्वान या धनी के घर में हुआ है। जन्म मिथ्या है, यह देखो। जहाँ भी हुआ है वो सब मिथ्या है, हमेशा नहीं रहेगा, आज कहीं कल कहीं। मृत्यु देखो, दूसरे का कुछ भी हड़पने की इच्छा ना हो, क्योंकि मृत्यु आनी ही है। दूसरे की कुछ हड़पने की इच्छा ना हो, किसी को कष्ट मिले तो मिले, मैं तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा विचार ना हो। जब एक पल का ठिकाना नहीं, तो ऐसा अभिमान है कि आज के सुख से किसी को भी जीने रहने सोने खाने नहीं देते। यदि अजर अमर होता तो सब अपना ही पेट भरते रहते।